स्थिति फिलहाल ये है कि आग अपने काबू में नहीं है। गोडाउन से लगकर जितने भी और गोडाउन थे सब फिलहाल यहाँ पर खाली कर दिया गया है। और मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ इसके इतराफ में जितने घर हैं उन घर में से भी सब पूरी तरह से उनको भी खाली कर दिया गया है। सिलेंडर बाटला जो होता है, गैस का जो रसोई होता है, उसे भी फिलहाल यहाँ पर घर से बाहर निकाल दिया गया है। जाने में एक फायर कर्मचारी जो है वो भी गंभीर रूप से घायल हुआ है, दोनों पैर टूट गए उसके। आज के दौर में जहां हर चीज केमिकल से बनी है, आप अपने ब्यूटी रूटीन को दे सकते हैं एक नया ट्विस्ट विद O2 ऑर्गेनिक्स एसेंशियल, जो 100% ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स से बना है। जैसे O2 ऑर्गेनिक्स का इंटेंस ब्लैक काजल, ये है ऑल इन वन ग्लो अप स्क्वाड। ट्राई देम टुडे एंड फील द डिफरेंस। O2 ऑर्गेनिक्स, नियर भारत मेडिकल, खुशहाल बिल्डिंग, ग्राउंड फ्लोर, जरा लेबोरेटरी के बाजू, थाना रोड, भिवंडी। रानाल गांव की ग्राम पंचायत की हद में स्वागत कॉम्प्लेक्स में बीती रात यानी सुबह तकरीबन 3 बजे आग लगी। आग के बाद लगातार आग जो है बढ़ते ही जा रही थी। स्थिति फ़िलहाल ये है कि आग अपने काबू में नहीं है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि सुबह के वक्त ये पूरे गोडाउन में आग लगी थी। जैसे जैसे दिन बीतता गया आग इतनी भयानक हो गई कि आग पर किसी तरह का काबू नहीं था। और फिलहाल जो है आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग का कुछ हिस्सा जो है धाराशायी हो गया यानी गिर चुका है। और जिस जगह पर हम खड़े हैं ये बिल्डिंग भी काफ़ी गर्म हो चुकी है और इस बिल्डिंग पर भी इस आग का असर देखने को मिल रहा है। फिलहाल फायर ब्रिगेड की जो टीम थी वो अभी शांत मोड पर बैठ गई है कि आग पे हर तरह का यहाँ पर बुझाने की कोशिश की गई, मगर किसी तरह का यहाँ पर आग पे काबू नहीं पाया गया है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस आग बुझाने में एक फायर कर्मचारी जो है वो भी गंभीर रूप से घायल हुआ है, दोनों पैर टूट गए उसके। फिलहाल वो एक भिवंडी के एक निजी हॉस्पिटल में एडमिट है। उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि फ़िलहाल स्थिति ये है कि इस गोडाउन से लगकर जितने भी और गोडाउन थे सब फिलहाल यहाँ पर खाली कर दिया गया है। और मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ इसके इतराफ में जितने घर हैं उन घर में से भी सब पूरी तरह से उनको भी खाली कर दिया गया है। सिलेंडर बाटला जो होता है, गैस का जो रसोई होता है, उसे भी फ़िलहाल यहाँ पर घर से बाहर निकाल दिया गया है। यानी हर तरह की यहाँ पर फ्रिक्वेंसी जो है यहाँ पे इस्तेमाल की जा रही है ताकि यहाँ पर किसी तरह का कुछ बड़ा हादसा ना हो सके। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये आग अभी तक फ़िलहाल किसी तरह का इस पर कोई काबू नहीं पाया गया है। ये आग उसी तरह से भड़क रही है और इंतज़ार ये है कि कब ये आग जो चीज़ जल रहा है, यानी फर्नीचर का गोडाउन था, ये फर्नीचर का गोडाउन जल रहा था, जब तक पूरा प्लाईवुड जल के खाक नहीं हो जाता उस वक्त तक ये आग पर किसी तरह का काबू पाया नहीं जा रहा है। देख सकते हैं आप किस तरह से कि हवा का रुख उस तरफ है तो यहाँ पर गांव वालों को थोड़ा तकलीफ़ कम हो रही है। अगर ये हवा का रुख इस तरफ होता तो शायद यहाँ पर कई घर इसकी चपेट में आ सकते थे। फिलहाल स्थिति ये है कि आग जो है उसी तरह से जल रही है और कुछ हिस्सा जो बिल्डिंग का है वो धाराशायी हो चुका है। फायर ब्रिगेड की टीम इंतज़ार में बैठी हुई है नीचे की, उस तरफ फायर ब्रिगेड की टीम है और आगे की तरफ हम फिलहाल जहाँ पर खड़े हैं ये गोडाउन के पीछे का हिस्सा है और वहाँ पर हम खड़े हैं और फायर ब्रिगेड की टीम इंतज़ार में है कि कब ये आग थोड़ा स्लो होए, कम होए तो फिर इसको बुझाने की कोशिश की जाए। मगर फ़िलहाल आग किसी तरह से काबू होते हुए नहीं दिखाई दे रही है। मैं ज़रा जूम करके दिखाने के लिए कहूँगा कि देखिए किस तरह से बिल्डिंग में पूरी तरह से क्रैक्स आ चुके हैं और किसी भी वक्त ये पूरा हिस्सा जो है नीचे गिर सकता है। और इस तरफ का एक हिस्सा देखेंगे कि पूरा झुक गया है और ये हिस्सा भी बिल्डिंग का किसी भी समय यहाँ पर गिर सकता है। फ़िलहाल स्थिति ऐसी बनी हुई है कि हवा काफ़ी तेज़ है और आग जो है यहाँ पर किसी तरह का बुझने का नाम नहीं ले रही। देखिए जैसे जैसे हवा चल रही है वैसे वैसे आग जो है आपकी लपें जो हैं काफ़ी तेज़ हो रही है। और मैं एक चीज़ आपको बता दूं, तकरीबन 10 किलोमीटर दूर तक भी इसका धुआं देखा जा सकता है और अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये आग कितनी भयानक होएगी। फ़िलहाल फायर ब्रिगेड की टीम
और स्थानीय पुलिस जो है वो यहाँ पर इंतज़ार कर रही है कि कब ये आग थोड़ा स्लो है, फिर इसे पूरी तरह से बुझाने की कोशिश करेंगे।